वेलकम टू KVCL के चाटवेला क्रिएटिव लाइफ। आज की जो ट्रिप है या यूँ कह लीजिए ये जो जर्नी है मेरी 2-3 दिन की, कुछ तो खास है। पता है क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे सिटी में जा रहे हैं जिसके लिए आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, सीजन्स देखे होंगे, वेब सीरीज़ में बड़े नाम आए हैं। अभी भी नहीं समझे? मिर्ज़ापुर। जी हाँ, मिर्ज़ापुर के बारे में ना जितना वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, ये मतलब उल्टे सीधे शब्दों का यूज़ करना और गुंडागर्दी टाइप जो भी दिखाया, हम लोग को सीरियसली ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा। आगे बताती रहूँगी, पहले आपको ये दिखाती हूँ कि मैं एग्जैक्टली पहले मिर्ज़ापुर में हम लोग गए कहाँ पे हैं। ये विंडम फॉल है। विंडम फॉल ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और काफ़ी पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी, ऐसी जगह पे जब भी जाए ना यार, तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। लाइफ आपकी है यार, अपनी भी रखो, अपने साथ जो लोग हैं उनकी भी रखो, क्योंकि ऐसी जगहों पे ना ये पहाड़, पत्थर, नदियाँ, मतलब खाई, सब इतना डेंजर होता है ना, तो बहुत ध्यान रखिए। ऐसी जगह पे पानी है, फिसलन ज़रूर होगी। इन सब जगह पे घूमते हुए ना ये जो छोटे छोटे फॉल हैं, कहते हैं बरसात के मौसम में यहाँ काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बढ़िया रहता है। यानी कि जुलाई अगस्त के टाइम पे इंजॉय करने आते हैं ना, तो यार इंजॉय करना चाहिए सेफ्टी के साथ। उसके बाद यहाँ विंडम फॉल घूमने के बाद हम थोड़ा और आगे गए, एक और फॉल था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, मतलब देख लीजिए किस तरह के रास्ते थे, बहुत ही बेकार थे। मतलब कुछ दूर के बाद से जैसे लग रहा था कि पता नहीं कितने सालों से रोड नहीं बनी है। ये वो डैम है, मतलब डैम भी है, फॉल भी है, दोनों चीज़ें हैं, आप बाद में बताऊंगी। ये है सिरसी जलप्रपात, सिरसी फॉल। देख रहे हैं इतने दूरी पे, ये इतना, मतलब पता नहीं वो लोग कैसे पहुँचे थे, आई डोंट नो, बट हम लोगों ने भी कोशिश करनी शुरू की कि चलो देखते हैं, चलते हैं। इतना अच्छा लुक देखने के बाद, और रास्ते तो माय गॉड ऐसे थे कि सीढ़ी नहीं थी, पहाड़ से ही उतरना था, पहाड़ से ही चढ़ना था। हम लोग थोड़ी दूर तो गए, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला ख़राब रास्ता था, बहुत मुश्किल था। देख रहे हैं किस किस तरह कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ से चढ़ने पड़ रहे थे। हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। फिर एक लोगों ने बताया कि आप ऊपर की तरफ से जाइए, वहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं। तो इधर से रास्ता फिर भी अच्छा था कि जा सकते थे, और लोग आ जा भी रहे थे ईजिली, तो यानी कि ठीक था। गए और जब वहाँ पे पहुँचे और वहाँ का व्यू हम लोग देखे, और वहाँ के जो फॉल हम लोग देख रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था दूर दूर तक, मतलब बहुत बढ़िया। और ये फॉल भी कहते हैं कि बरसात के ही सीज़न में, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो फॉल होते हैं ये जुलाई अगस्त में ही अच्छे होते हैं। यहाँ नेचुरल वाटर होता है, उसका नेचुरल व्यू देखने के लिए आपको जुलाई अगस्त में आइए तो ज़्यादा मज़ा आता है। अभी भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा किया हम लोगों ने, क्योंकि एक होता है रिलैक्सेशन चाहिए, तो रिलैक्स के लिए आप कभी भी निकल जाओ, थोड़ा बहुत पानी आपको हमेशा मिलेगा। और व्यू तो व्यू होते हैं, ग्रीनरी ऐसी ही रहने वाली है जब तक कि जून जुलाई का, मई जून का मौसम नहीं आता। इसी तरह का बहुत प्यारा लुक था, बहुत अच्छे व्यू थे यहाँ पे। वापस आने के बाद फिर हम ये डैम देख रहे हैं। ये डैम वही सिरसी फॉल का पानी को रोकने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है, कि जब एक ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसे कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रोक के रखते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसे छोड़ते रहते हैं। ये हमेशा इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है, और जो दूर एक नदी दिखाई थी वो उसी नदी में जाके मिलती रहती है। तो ये एक तरह का डैम भी यहाँ पे बना रखा है। ये उसका मेन पॉइंट है, यहीं से जो दरवाज़ा है डैम का उसे ओपन किया जाता है, और लगभग एक लेवल पे यहाँ थोड़ा बहुत पानी हमेशा बना रहता है। फिर हम वापस चल दिए, क्योंकि हमारा ये था कि रात होने से पहले हमें जहाँ नाइट स्टे करना है हमें वहाँ रुकना है। ये मेरी डॉटर अपना लगी पड़ी हैं फ़ोटोशूट इधर उधर करने में। हस्बैंड मेरे समझा रहे थे कि रुक जाओ, उसको भी खड़े हो लेने दो, फिर तुम खड़े हो ना। दोनों भाई बहन में झगड़ा लड़ाई चल रहा था, भाई बहन है, करते रहते हैं। तो रास्ते में जाते वक्त इमली के पेड़ इतने ज़्यादा दिख रहे थे कि मतलब मैं शायद बोल रही होंगी और पानी आप लोगों के भी मुंह में आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बहुत कोशिश करते रहे कि इमली टूट जाए, पर नहीं टूट रही थी। और फिर पता है ये लोग क्या कर रहे थे, ये मतलब ऐसे तोड़ने लगे।
उस पे भी ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। फिर इन लोगों ने, एक दादाजी वहाँ थे, उनसे डंडा लिया हम लोगों ने और फिर उनसे कहा कि दादाजी दे दीजिए। फिर उन्होंने दिया, हमने फिर इमली इमली तोड़ी, खाई और रियली यार बिना बीज की इमली इतनी टेस्टी, यम यम्मी एकदम। ये जो रोड है ना, पेट में इतनी गुदगुदी हो रही थी, अजीब रोड थी, एकदम से नीचे जाती थी, फिर एकदम से ऊपर, फिर एकदम नीचे, फिर एकदम ऊपर, मतलब इसमें पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ऐसे नीचे जाती थी फिर ऊपर जाती थी। और धीरे धीरे सनसेट हो रहा था। मेरे हस्बैंड तेज थे कि नहीं जल्दी पहुंचना है, रात होने से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि काफ़ी जंगल एरिया था। और स्ट्रीट लाइट आपने कहीं देखी? नहीं देखी, कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसलिए हम लोगों की कोशिश थी कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। उसी दिन सूर्य ग्रहण भी था, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की जितना हो सका, बहुत ही अच्छा था। और फिर हम पहुंच गए हैं विंध्याचल। जी हाँ, विंध्यवासिनी माता महारानी का मंदिर बहुत बहुत फेमस है। मिर्ज़ापुर खास करके इसी वजह से जाना जाता है, विंध्याचल की वजह से। विंध्याचल जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये एक सिद्धपीठ मंदिर है। काली खो, अष्टभुजा मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर, जब आप मैप देखेंगे ना तो ये कुछ ट्रायंगल शेप में ये तीनों मतलब पहाड़ जो दिखेंगे आपको, तो इसे लोग त्रिकोणी परिक्रमा भी कहते हैं श्री कृष्ण के जन्म के समय गोकुल छोड़कर जब मतलब कृष्ण जी को जब उन्हें छोड़ के आते हैं और उनके यहाँ पुत्री होती है और कंस जब उन्हें मारने जाता है तो एक मतलब माता जी उड़ के जाती हैं और फिर कंस के वध करने का बताती हैं, उनकी मृत्यु का समय बता देती हैं। उसी समय मतलब विंध्यवासिनी माता जो है यही विंध्याचल पर्वत पे आकर निवास करने लगती हैं, तभी से इसका बहुत महत्व है। मिर्ज़ापुर अपने आप में धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक इन सभी आकर्षण के कारण इसको बहुत मतलब अपने आप में ये खास है कि आपको हर एक चीज़ यहाँ मिलती है देखने को, समझने को। मैंने मैंने आगे बताया था ना शुरू में कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। पहले देखो, समझो और फिर यकीन करो, फिर डिसीज़न लो। तो मिर्ज़ापुर को लोगों ने जैसा दिखाया, सीरियसली हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, बल्कि हम किसी से रास्ता पूछते थे, एक से पूछते थे तो चार बताने वाले आ जाते थे। तो हेल्पिंग नेचर था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन किए, माता रानी से आशीर्वाद लिया, प्रसाद वगैरह खाया और फिर हम चल दिए एक बहुत बहुत ही खास और यूनिक किला देखने। जी हाँ, इसी के पास में मिर्ज़ापुर में ही एक है चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ का नाम सुनते ही शायद थोड़ा सा मन में क्लिक होता होगा कि नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। जी हाँ, अगर अभी आप कभी किताब उठाएंगे ना तो एक चुनारगढ़ का किला, नौगढ़ किला, ये सब किले ना तिलिस्म के किले माने जाते थे। बहुत से राजा आए गए, अपने अपने हिसाब से रिनोवेट कराया, रख रखाव किया, मतलब देखभाल करते थे। विक्रमादित्य से लेकर अकबर तक, फिर ब्रिटिश तक और अब है सरकार के हाथ में। ये अपने आप में बहुत बहुत फेमस है। चंद्रकांता का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक चंद्रकांता सतती बुक है जिसको आप पढ़ेंगे ना तब चुनारगढ़ के बारे में आपको ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट आएगा कि आखिर ये है क्या। ये बहुत ही, इसे कहा मतलब एक बताते हैं कि ये तिलिस्म का किला भी कहा जाता है। जो हमारे गाइड भैया थे वो हमें सब कुछ बता रहे थे कि कितने राजा आए, कितने लोगों ने किया। विक्रमादित्य ने भी इसका रख रखाव किया, बनाया। फिर चुनारगढ़ में जो अपने ये राजा नौगढ़ के थे उन्होंने भी इसका रख रखाव किया था। तो हर कोई आता जाता रहा, इसको देखभाल करता रहा। और चुनारगढ़ में जो मतलब मेन है, देखिएगा चक्कर ना आ जाए। अरे रुके, हाँ अब ठीक है, अब बात करती हूँ। चुनारगढ़ जो है यहाँ पे जो आपको रास्ते दिखाए थे, यहाँ पे काफ़ी आज भी ऐसे ऐसे हैं नीचे सुरंग, जिसमें कि क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में है तो सारी चीज़ें वही देखभाल करते हैं। गार्ड भैया बता रहे थे कि काफ़ी आज भी इस रास्ते ऐसे ऐसे हैं जो मिर्ज़ापुर से न जाने कहाँ कहाँ बाहर दिल्ली विल्ली तक के इसके रास्ते हैं। अब कितना है पता नहीं, बट जो बता रहे थे सुन रहे थे हम लोग। तो ये सब काफ़ी एक होता ना कि ऐतिहासिक चीज़ें हैं। बच्चों को इसलिए बताना चाहिए कि बच्चे भी जब घूमे ना तो उनके मन में भी एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की। बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए और ऐसी प्लेसेस तो ज़रूर घुमाना चाहिए। इससे उनकी एक हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी होती है। ये हम जा रहे हैं, एक कुआं है नीचे की तरफ,
और काफ़ी गहरा कुआं है। अब तो खैर उसमें पानी नहीं है, ख़राब हो चुका है। रख रखाव उतना अच्छा हमें तो चुनारगढ़ में नहीं दिखा। और ज़्यादातर यहाँ पे शास्त्रागृह वगैरह बना रखे हैं जो कि मिलिट्री वालों के अंडर में है। मिलिट्री वाले अब यहाँ पे ज़्यादा अपना काम करते हैं। तो ये जो कुआं है ये उस समय का बनाया हुआ, ऊपर से देख रहे हैं ये इतना बड़ा इतना गहरा है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता आखिर सीढ़ी बना के कुएं के अंदर तक इतना नीचे जाने की क्या ज़रूरत होती है। यहाँ से घूमने के बाद, यानी कि चुनारगढ़ से घूमने के बाद हम निकल पड़े हैं, एक और वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल है। यानी कि चुनारगढ़ से 24 किलोमीटर की दूरी पे था वो। तो एकदम से डिसीज़न लिया कि चलो चलते हैं। और ये नेचुरल वाटरफॉल है, इसका नाम है सिद्धनाथ की दरी। पहले मैंने जब मेरे हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई सिद्धनाथ बाबा थे तो उनके नाम पे ये वाटरफॉल बनाया गया है। और नेचुरल वाटरफॉल मिर्ज़ापुर के आसपास जितने भी आपको फॉल मिलेंगे सारे नेचुरल वाटरफॉल हैं। इसीलिए यहाँ पे जुलाई अगस्त के समय काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये सिद्धनाथ की दरी वाटरफॉल है। और या क्योंकि सिद्धनाथ बाबा यहाँ पे साधना करते थे तो उनके नाम पे यहाँ का ये वाटरफॉल बनाया गया है। अच्छा व्यू था, बहुत बढ़िया था, क्योंकि नेचुरल ही होती हैं चाहे वो कुछ भी हो। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी शांति भी थी, भीड़ भाड़ काफ़ी थी। पर एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर रही थी कि क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं थी। और ये जो महाशय इन्होंने हमारी मूंगफली छीन ली थी। हमने काफ़ी कोशिश की कि वो दे दे हमें वापस, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। एक भैया कर रहे थे कोशिश, पर उन्हें तो हमारी मूंगफली चाहिए थी। कोई बात नहीं, दाने दाने वाले पे लिखकर खाने वाले का नाम, तो दे दिया हमने उनको। कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद हम यहाँ से चल दिए। हमें नाइट स्टे करना था, वापस जाना था। पर आसपास जो पहाड़, नदी, रास्ते, ये सब इतने अच्छे लग रहे थे, माइंड को इतना फ्रेश कर दिया था। दिमाग में जो हम कहते हैं ना केमिकल्स होते हैं वो इतने फ्रेश हो गए थे। इतनी ताज़ी हवा, इतनी सुगंधित, मतलब हवा में भी एक सुगंध होती है, वो फील कर रहे थे। अब हम पहुँचे हैं शाम के समय, क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन पहुँचना है रात को। और वो हम जा रहे थे इनके एक फ्रेंड के घर, कुराव। बहुत अच्छा एरिया लग रहा था यार, गांव गांव ही होता है। शुद्ध ताज़ी हवा, शुद्ध सब्जियां, हर चीज़ एकदम नेचुरल चीज़ें। लग रहा था कितना भर लें, इतना मतलब ब्रीथ करते रहो करते रहो। हम उनके घर पहुँचे, एकदम शुद्ध गांव। यानी कि अभी भी यहाँ थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट इट्स ओके, चल जाता है, मैनेज कर लिया जाता है, इग्नोर कर देना चाहिए। ये मेरे ऊपर इधर छत पे जब हम लोग घूम रहे थे तब मैं देखा कि अरे यहाँ तो बढ़िया दाल बाटी का प्रोग्राम होने वाला है। और ये सरप्राइज़ था सब कुछ हम लोगों के लिए। एकदम देसी स्टाइल में दाल बन रही थी, बाटी बन रही है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और जब होता है ना खाना परोस के सामने आया ना, तो मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था भाई साहब ने हम लोगों के लिए। और अचानक से एक और सरप्राइज़ उन्होंने हमें दिया। मेरे हस्बैंड का था बर्थडे और ये उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उन्होंने अचानक से ये जो सरप्राइज़ दिया तो सभी लोग, मतलब बस होता है ना कि केक देख के तो बच्चों का तो दिन बन जाता है, तो बच्चों का तो दिन बन गया। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। केक वगैरह खाते पीते करते रात काफ़ी हो गई थी। फिर सुबह भी देर से ही उठे भाई साहब। अपना पूरा गांव हमें छत से दिखा रहे थे, सब कुछ बताया उन्होंने, दिखाया। और ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, मैं जहाँ पर पॉइंट कर रही हूँ, वो छोटी सी ना 4-5 दिन की बच्चियाँ हैं, यानी कि एक बच्चा है गाय का, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो भाई साहब ने हमें सारा अपना गांव का दिखाया और बताया कि यहाँ पे जो होती है धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। आगे अभी आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे खेत है आसपास पे। सांस हम रोज लेते हैं, दिल रोज धड़कता है, पर जीते कभी कभी हैं। गहराई है, जस्ट थिंक अबाउट। हर दिन एक जैसा होता है, हर सुबह एक नई नई आती है। हमें बस एक कदम आगे बढ़ाते हैं हम, और कदम हमें जो बढ़ाने हैं वो सही दिशा में बढ़ाना है। उस उठते हुए कदमों को सही दिशा में ले जाना है, जिससे हम अपने ख्वाबों को, अपने लक्ष्य को पा सकें। कठिनाइयाँ तो आती जाती रहती हैं, उनसे क्या डरना, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। और हमें जो पाना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है, तो हमें आगे बढ़ना ही है।
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। बस हमारी नियति साफ होनी चाहिए, तो मंजिल तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।